कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत महिला को देखते हैं जिसका नाम एलिस है और उसकी उम्र 40 साल है। एलिस पिछले 8 सालों से पेरिस की एक फैशन मैगजीन के लिए काम कर रही है। वो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से समर्पित है, लेकिन उसका कड़वा स्वभाव और ओल्ड फैशन होना उसकी तरक्की में बाधा सा बन गया है, जिसके कारण पिछले 4 सालों में उसका प्रमोशन नहीं हो पाया है। एलिस का अपने पति से डिवोर्स हो चुका है और वो अपनी छोटी बेटी के साथ रहती है, लेकिन एलिस काम की वजह से अपनी बेटी को ज्यादा समय नहीं दे पाती। वो काम में जाने से पहले अपनी बेटी को अपनी बहन के घर छोड़कर जाती है। एलिस अपनी जिंदगी में बहुत अकेली है और उसे खुद के लिए भी समय नहीं मिलता। एलिस अपनी कंपनी के काम से ब्राजील जाती है और जब वो काम खत्म करके फ्लाइट से पेरिस लौट रही होती है तो उसकी मुलाकात एक यंग लड़के से होती है जिसका नाम एडम है। एडम की उम्र 20 साल है और वो एक कॉलेज में पढ़ता है। एडम ने इकोनॉमी क्लास की सीट बुक की थी, लेकिन उसके सीट पर दिक्कत होती है, इसलिए उसे बिजनेस क्लास में एलिस के पास बैठा दिया जाता है। एडम पहली बार बिजनेस क्लास की सीट पर बैठकर काफी खुश होता है, जबकि एलिस अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है। लैंडिंग के दौरान प्लेन में तेज टर्बुलेंस शुरू हो जाती है, जिससे एलिस बहुत डर जाती है और एडम का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर एडम मन ही मन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसके साथ ऐसा किया था और वो एलिस से आकर्षित हो जाता है। कुछ देर बाद प्लेन लैंड करता है और एलिस जाने लगती है। एडम उससे बात करना चाहता है, मगर एलिस सिर्फ बाय बोलकर निकल जाती है। तभी एडम देखता है कि एलिस का पेन ड्राइव सीट के नीचे गिरा हुआ है। वो उसे लौटाने के लिए एयरपोर्ट के बाहर आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। एलिस अपनी बहन की कार में बैठकर निकल जाती है और एडम बस उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। रास्ते में एलिस की बहन उसे एक लड़के के बारे में बताती है जो एक डॉक्टर है और कहती है कि उसे उससे मिलना चाहिए, पर एलिस शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो मना कर देती है। इस पर उसकी बहन नाराज हो जाती है। वो चाहती है कि एलिस किसी अच्छे लड़के से शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। इसके बाद एलिस ऑफिस जाती है, लेकिन ऑफिस में उसके कॉलीग्स को उसका रूखा व्यवहार पसंद नहीं होता और वो आपस में उसकी बुराई करते हैं। हालांकि ऑफिस में एलिस का एक मेल फ्रेंड है जो उसे हर चीज में सपोर्ट करता है। ऑफिस की एक स्टाफ मेंबर एलिस को बताती है कि एडम नाम के किसी लड़के का कॉल आया था, वो तुमसे बात करना चाहता है, लेकिन एलिस ये कहकर मना कर देती है कि वो किसी एडम को नहीं जानती है। फिर एलिस अपने बॉस के पास जाती है और प्रमोशन की बात करती है, पर वो कहता है तुम्हारे लिखे हुए आर्टिकल पुराने लगते हैं, लोगों को उनमें अब कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें कुछ नया और रोमांच लाना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। ये सुनकर एलिस आज देर रात तक ऑफिस में काम करती है और सोचती है कि वो कुछ नया और रोमांच कैसे ला सकती है। तभी उसके पास वही स्टाफ मेंबर का नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो लड़का पेन ड्राइव की बात कर रहा था। एलिस को याद आता है कि उसने गलती से पेन ड्राइव प्लेन के अंदर गिरा दी थी। वो तुरंत एडम को कॉल करती है और कहती है कि तुम कहाँ हो, मुझे पेन ड्राइव चाहिए, वो बहुत जरूरी है। एडम उस समय अपने दोस्तों के साथ एक बार में होता है जहाँ वो एलिस को आने के लिए कहता है। जब एलिस बार के बाहर पहुँचती है तो एडम उसे अंदर ले जाता है और अपने दोस्तों से मिलवाता है। वहाँ एलिस के ऑफिस की 2 लड़कियाँ भी होती हैं जो एलिस को एडम के साथ देखकर हैरान हो जाती हैं। एलिस को पेन ड्राइव लेकर जल्दी निकलना होता है, इसलिए वो एडम से पेन ड्राइव मांगती है। इस पर एडम कहता है कि पेन ड्राइव मेरे घर पर है, इसलिए हमें वहाँ जाना होगा। वो दोनों बाहर आते हैं और एडम उसे अपने स्कूटर पर बैठने को कहता है। एलिस पहली बार स्कूटर पर बैठ रही होती है, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाती है। एडम उसे हेलमेट पहनने को देता है। जब एलिस उसे ठीक से पहन नहीं पाती तो एडम उसकी मदद करता है। तभी एलिस के ऑफिस की वही दोनों लड़कियाँ उन्हें एक ऐसे एंगल से देखती हैं जिससे लगता है कि जैसे वो दोनों किस कर रहे हैं। वो चुपके से उसकी फोटो क्लिक कर लेती है और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। एडम एलिस को अपने घर लाता है जहाँ उसके डैड भी मौजूद होते हैं। एडम जानबूझकर पेन ड्राइव देने में देरी करता है ताकि वो एलिस से थोड़ी देर और बात कर सके, पर जब वो एलिस को पेन ड्राइव देता है और वो घर से निकलती है तो एडम कहता है कि क्या मैं तुम्हें स्कूटर से छोड़ दूं? इस पर एलिस कहती है मैं कैब से चली जाऊंगी। फिर एडम कहता है क्या हम कभी बाहर कॉफी पीने चल सकते हैं? इस पर एलिस कुछ नहीं कहती, मुस्कुराती है और थैंक यू कहकर चली जाती है। अगले दिन जब एलिस ऑफिस जाती है तो सब लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे होते हैं। एलिस कुछ समझ नहीं पाती, तभी उसकी एक कॉलीग उसे और एडम की फोटो दिखाते हुए कहती है कि तुम दोनों की ये फोटो किसी ने ऑनलाइन डाल दी है और सबको लग रहा है कि वो और एडम किस कर रहे थे। पर एलिस जानती है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उसका बॉस ये देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है मुझे तुम्हारा ये नया लुक बहुत पसंद आया। एलिस कहती है ऐसा कुछ नहीं है, पर बॉस कहता है हमें तो यही चाहिए। वो लड़का तुमसे उम्र में काफी छोटा है, ये बहुत कूल लगेगा। बॉस को लगता है कि मैगजीन युवाओं को टारगेट करती है और अगर एलिस एक जवान लड़के के साथ रिलेशनशिप में है तो वो युवा पीढ़ी की सोच को बेहतर समझ पाएगी। वो कहता है तुम इसमें लगी रहो, ऐसा करने से हमारी मैगजीन बिकेगी, क्योंकि लोगों को मिर्च मसाला चाहिए होता है। पर एलिस अपने से
कम उम्र के लड़के को डेट नहीं करना चाहती है। वो अपने दोस्त से इस बारे में बात करती है, जो उसे सलाह देता है कि उसे बस दुनिया को दिखाने के लिए एडम को डेट करना चाहिए। वो कहता है अगर तुम्हारा बॉस ये देखेगा तो वो तुमसे खुश होकर तुमको प्रमोशन दे सकता है। पर किसी की भावनाओं से खेलना और झूठ बोलना सही नहीं था, लेकिन एलिस के दिमाग में सिर्फ प्रमोशन की धुन सवार थी। इसलिए वो ज्यादा न सोचते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एडम का फायदा उठाने का फैसला कर लेती है। अगले दिन एलिस एडम से मिलती है, वो भी बिल्कुल नए लुक में। उसे देखकर एडम उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाता। एलिस उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। एडम को यकीन ही नहीं होता कि वो एलिस के साथ है। रात में एलिस एडम को अपने दोस्त के शो में ले जाती है। वहाँ एलिस जानबूझकर सबको दिखाने की कोशिश करती है कि वो अपने से 20 साल छोटे लड़के को डेट कर रही है। वही उसका दोस्त जो उस शो का होस्ट होता है, जब एलिस के पास आता है और उसे जानबूझकर छूने लगता है तो एडम को ये अच्छा नहीं लगता। वो उस दोस्त के शो का मजाक उड़ाने लगता है। एलिस भी उसकी बातों पर हंसने लगती है। इससे एलिस का दोस्त अपमानित होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलिस और एडम आपस में बात करते हैं। एडम कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इस तरह मिलूंगा और हम साथ में यूं घूमेंगे। एडम को पता होता है कि एलिस का तलाक हो चुका है और उसकी एक बेटी भी है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिस कहती है हमें एक दूसरे को बेहतर समझने की जरूरत है। तभी एलिस के पास उसकी बहन का कॉल आता है। वो कहती है कि मैंने उस डॉक्टर को घर पर बुलाया है जिससे मैं तुम्हें मिलाना चाहती थी, इसलिए तुम जल्दी से घर आ जाओ। एलिस जाना नहीं चाहती, लेकिन बहन की बात की इज्जत करते हुए वो एडम से झूठ बोलती है कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मुझे घर जाना होगा। ये सुनकर एडम भी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो जल्दी से टैक्सी बुलाता है और एलिस को उसमें बैठा देता है। ये देखकर एलिस को लगता है कि एडम उसकी कितनी फिक्र करता है। घर पहुँचने पर एलिस अपनी बहन, जीजा जी और उस डॉक्टर के साथ डिनर करती है। एलिस ड्रिंक करके आई होती है, जिस वजह से वो नशे में डॉक्टर से उल्टे सीधे सवाल पूछने लगती है। इस पर डॉक्टर को बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ एलिस लगातार कोशिश कर रही होती है कि बॉस उससे खुश होकर उसे प्रमोशन दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इसलिए वो एडम को एक फैशन शो में लेकर जाती है, जहाँ उनकी कंपनी के सीईओ और बॉस मौजूद होते हैं। जब शो के दौरान मॉडल्स रैंप वॉक कर रही होती है, तभी एक लड़की गिर जाती है। ये देखकर एडम तुरंत उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है। सीईओ को एडम का ये व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। शो खत्म होने के बाद एडम और एलिस पार्टी में ड्रिंक करते हैं और डांस करने लगते हैं। डांस करते वक्त वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन कुछ होने से पहले ही एलिस देखती है कि कुछ लड़कियां उनकी तस्वीरें क्लिक कर रही है। ये देखकर एलिस तुरंत एडम का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है। एडम एलिस को अपनी स्कूटर में बैठाकर उसके घर तक छोड़ देता है। यहाँ एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ एडम एलिस को किस करने वाला होता है, पर एलिस पीछे हट जाती है और चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। लेकिन एडम को लगता है कि उसने एलिस के करीब आने का मौका मिस कर दिया है, इसलिए वो एलिस के घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि